हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 13th पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 साइकिल्स डिस्कस किए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, ग्लाइकोलिसिस, पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंड क्रैप्स साइकिल। आज को जो साइकिल है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस से मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू एंड जीनेसिस मतलब सिंथेसिस, मतलब कि सिंपली ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, अगर इसे हम एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ऐसे कंपोनेंट्स से, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स से जो कार्बोहाइड्रेट नेचर का नहीं है। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना, उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल का बनना। ये साइकिल कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये लीवर में होता है 85%, किडनी में होता है 10% और इंटेस्टाइन में होता है ये 5%। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल होता है। मतलब कि जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। अगर हम इसे उल्टा बना दें, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज, ओके, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज रिवर्स डायरेक्शन में बना दे तो ये हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट थिंग, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल होता है ये ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इस पूरे साइकिल में हम दोनों साइकिल को बनाएंगे, दोनों साइकिल को ड्रॉ करेंगे, ग्लाइकोलिसिस को भी और टीसीए साइकिल को भी। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? साइटोसोल, ये साइटोप्लाज्म, और टीसीए साइकिल का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? दोनों ही, साइटोसोल भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। इसका कुछ पार्ट साइटोसोल में होगा और कुछ पार्ट कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। देन सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ऐसे कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, ऐसे कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है जिनसे हम ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा है हमने? इसका सबस्ट्रेट कहा है। तो क्या क्या सबस्ट्रेट है इसके? लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड प्रोपियोनिक एसिड। ये 4 सबस्ट्रेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट है ये कहाँ से आए हैं, इनका सोर्स क्या है? सोर्सेस ऑफ सबस्ट्रेट, इनका सोर्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या होता है? एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस दोनों टाइप से होता है, एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है। ठीक है, अगर एरोबिक होता है तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड, और अगर एनएरोबिक होता है तो लास्ट कंपोनेंट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो जब एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा? लैक्टेट, और ये लैक्टेट फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या बना देगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो लैक्टेट का सोर्स क्या हो गया? एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहाँ से आया? ग्लिसरॉल कहाँ से आता है? हमें पता है कि लिपिड या फैट जो होते हैं ये 2 चीज़ से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। या हम सिंपली कहें कि जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, लिपिड्स टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? ये किस में ब्रेक होंगे? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ये ग्लिसरॉल ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो साइकिल हम स्टडी करेंगे उसके थ्रू क्या फॉर्म कर देता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ग्लिसरॉल का सोर्स क्या हो गया? लिपिड्स या फैट्स। ठीक है, ग्लिसरॉल का सोर्स क्या हो गया? लिपिड्स या फैट्स, और ये ग्लिसरॉल क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। देन नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स हमें पता है प्रोटीन के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन जो प्रोटीन की होती है, इसका जो मोनोमर है, ये मोनोमर क्या है हमारे? अमीनो एसिड से। ठीक है, तो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिल जाएंगे हमें? अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। इन अमीनो एसिड का जब डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन मतलब सिंपली इनसे जब अमीनो ग्रुप निकल जाता है, अमीनो एसिड है मतलब इसके पास क्या है? अमीनो ग्रुप है। जब इससे अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाता है तो ये अमीनो एसिड किस में बदल जाते हैं? कीटो एसिड्स में। फिर ये कीटो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अमीनो एसिड ले लेते हैं एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड हमारा अमीनो एसिड है, इससे जब अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो ये कौन सा कीटो एसिड बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इससे जो कीटो एसिड बनता है वो कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल के थ्रू क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। ये सभी जो हम लोगों ने देखा, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का बनना, लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना, अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, ये जब हम पूरा साइकिल स्टडी करेंगे तो बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा।
देन नेक्स्ट हमारा सोर्स क्या था, सबस्ट्रेट क्या था, प्रोपियोनिक एसिड। अब ये प्रोपियोनिक एसिड कहाँ से आया है, हमें पता है कि लिपिड के ब्रेकडाउन पे क्या मिला है, हमें ग्लिसरॉल मिला है और फैटी एसिड मिले हैं, ठीक है। ये फैटी एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, कौन से दो टाइप के हो सकते हैं, ऑड और इवन। ऑड मतलब 17, 19 इस टाइप की कार्बन चेन, और इवन मतलब 16, 14 इस टाइप की कार्बन चेन, समझ में आ रहा है। लॉन्ग कार्बन चेन होती है। अगर इवन कार्बन चेन है तो उसे इवन फैटी एसिड कहेंगे, ऑड कार्बन चेन है तो ऑड चेन फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। तो जब ऑड चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और लास्ट में क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, ओके। ऐसे ही जब ऑड चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में क्या मिलता है, हमें प्रोपियोनिक एसिड मिलता है। ऑड चेन का जब कंप्लीटली ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है लास्ट में, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। जब ये प्रोपियोनिक एसिड नेक्स्ट में कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए में, ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, ये मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, इन डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो प्रोपियोनिक एसिड से क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहाँ का इंटरमीडिएट होता है, टीसीए साइकिल का। टीसीए साइकिल में आता है ना ये, तो ये कहाँ पर एंटर कर जाएगा, टीसीए साइकिल में, और फिर वही सेम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बना देगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑड चेन फैटी एसिड ने पहले क्या बनाया, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ने डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू क्या बनाया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहाँ गया, टीसीए साइकिल में। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में दोनों साइकिल होगी, टीसीए भी और ग्लाइकोलिसिस भी, ठीक है। तो एक पूरी साइकिल के थ्रू में से इजी वे में समझेंगे। अभी हमने देखा है कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट की साइकिल होता क्या है, इसके सबस्ट्रेट क्या है, और जो इसके सबस्ट्रेट है उनका सोर्स क्या है, जैसे कि लैक्टिक एसिड का एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ग्लिसरॉल का क्या हो गया, लिपिड, अमीनो एसिड्स का क्या हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और प्रोपियोनिक एसिड का क्या हो गया, ऑड चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होना। या फिर ये विम जो लिखा है, वेलिन, आइसोल्यूसिन और मिथियोनिन, ये तीन जो अमीनो एसिड होते हैं, इन अमीनो एसिड का भी जब ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट स्टेप्स में, तो लास्ट में क्या मिलता है, अल्टीमेटली प्रोपियोनिक एसिड। फिर ये प्रोपियोनिक एसिड ये सारी स्टेप्स फॉलो करता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू अल्टीमेटली बना लेता है ग्लूकोज, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका साइकिल पूरा स्टडी करेंगे, प्लस जो ग्लाइकोलिसिस के हर्डल्स है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। इरिवर्सिबल होने की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए वो हर्डल्स का काम करती हैं, और उस हर्डल्स को दूर करने के लिए हम कुछ बाईपास मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये पूरा साइकिल क्या बाईपास मैकेनिज्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।